हो गया था, ठीक है। अब 19 करेंगे, ठीक है। हम्म। Subarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. हम्म। In which year did his income reach rupees 7,000? ठीक है। ठीक है, तो हम तो ए को 5,000 लेंगे हाँ एंड उसमें डी ऐड करेंगे। 5 इंक्रीमेंट कितनी है? 200। हाँ, डी 200 हो गया, ए जो हो गया वो 5,000 हो गया। डी जो है इंक्रीमेंट जो है वो हर साल उसको 200 रुपए की मिलती है, तो 200 रुपीज हो गया डी, है ना। हम्म। और जो हमारे पास ए एन होगा वो 7,000 होगा, ठीक है। हम्म। हमसे पूछा है कि 7,000 उसके पास कितने साल बाद हो जाएगी उसकी तो सैलरी। हमें एन बताना एन फाइंड आउट करना है बस हमें, है। ठीक है, इजी है। तो ए एन जो है वो 7,000 है। तो ए एन के प्लेस, ए एन का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 200 इक्वल टू 7,000। तो ये 200 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 हो जाए, ठीक है, विच हम्म। इज इक्वल 2,000। तो एन माइनस वन विल बी इक्वल 2,000 अपॉन 200, ठीक है ना। हम्म। तो कैंसिल हो गया, और ये 2 से भी हो गया 10। तो मतलब एन माइनस वन इज इक्वल टू 10 हो गया, तो दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो देयर फोर हिज सैलरी इन द 11th ईयर, in the 11th year the salary will become rupees 7,000. The salary will become rupees 7,000, ठीक है। will be 7,000, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं। रामकली saved rupees 5 in the first week हम्म। per year and then increased her weekly savings by rupees 1.75, ठीक है। हम्म। पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए बचाए, फिर हर हफ्ते के बाद उसने सेविंग रुपीज 1.75 इंक्रीज करती है, ठीक है। हम्म। If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, हम्म। nth week में उसने इतने पैसे बचाए, ठीक है। हम्म। Then find n। तो ये भी वैसा ही जैसे पहले वाला था। हाँ, a कितना हो गया। ए हो गया 5। हाँ, और d कितना हो गया। 1.75। ठीक है। और 20 ये क्या है, 20/75 क्या चीज है। ए एन। हाँ, इसको करके भेजोगे अभी, ठीक है। इसको करके भेज दो। सर भेज दिया। अच्छा, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। हम्म। एपी की पहली मतलब जैसे सपोज हमें कोई एपी गिवन है, हमें एपी गिवन है सपोज 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और हमसे पूछा है कि इसकी फर्स्ट 500 टर्म्स का सम निकाल, हम्म। ठीक है ना। पहली 500 टर्म्स का सम हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना कि 3 + 6 + 9 + 12, हम्म। 5 टर्म्स तो निकाल सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला करेंगे। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है, तो वो तो सुना देता हूँ फॉर्मूले के पीछे, हाँ। ठीक है। रामानुजन का नाम सुना है? हाँ। कौन था वो।
मैथमेटिशियन थे जो मतलब you one of the greatest mathematicians हाँ। ever produced in world. ठीक है, हम्म। तो क्या हुआ कि ही वॉज इन स्कूल। हम्म। जब वो स्कूल में था, अराउंड होगा, कौन सी क्लास में था मुझे मालूम नहीं, 7th 8th 9th किसी के भी। तो टीचर आया क्लासरूम में, हम्म। तो टीचर को कुछ काम करना था अपना, राइट। तो भी काम हम्म। होते टीचर के बाद पेपर चेक करना है या कुछ फिलअप करना है, वो से काम होते हैं। हम्म। ठीक है, तो क्लास भी थी उसकी, तो क्लास में आया तो उसने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि मुझे 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर है उन सब का सम करके लेके आओ मेरे पास। हाँ। ठीक है, ये हम्म। सिर्फ उसने दे दिया कि टू कीप देम बिजी। हम्म। या वो कहा था कि इतना लंबा सम कौन करेगा, करते करते पीरियड बीत जाएगा, है ना। तो बिजी रहेंगे, मैं भी काम कर लूंगा, वो भी शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है ना। हम्म। तो रामानुजन 1 मिनट के बाद आ गया, उसने सम बता दिया। उन्होंने उन्होंने ऐसे किया होगा जैसे 1+100 को 1 and 1 कर दिया, और हाँ, यस 92+99 को वन यस हंड्रेड वन कर यस दिया, तो यस। ऐसे 50 टाइम्स किया होगा उन्होंने। हाँ, ऐसे उल्टा कर दिया उसने, हाँ। इसके नीचे उल्टा रख दिया, फिर ये 101 आ गया, ये भी 101 आ गया, ये भी 101 आ गया। ठीक है ना। हम्म। इसका मतलब ये 101 कितनी बार ऐड हो रहा है? 50 50। 100 बार। 100 बार? 100 बार कैसे? क्योंकि ये टोटल तो 100 टर्म्स ही बनेगी ना। तो वन, एक सेकेंड। देखो, 1+2+3+4+, ऐसे करते करते फिर चलो 98+99+100, है ना। हाँ। इसके सम को x मान लिया, सपोज इन सब का सम x है। हम्म। अब उसने क्या किया, अब इसी इसी सीरीज को उसने रिवर्स करके लिख दिया नीचे, समझ आया। हम्म। 1 के नीचे 100 लिख दिया, 2 के नीचे 99 लिख दिया, 3 के नीचे 98 आएगा, है ना, 4 के नीचे 97 आ जाएगा, ऐसे करते करते फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 99 के नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 1 आएगा। समझ आई बात। हाँ। अब ये जो टोटल टर्म्स बनेंगी, उसने फिर क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया, वन हम्म। जीरो वन आ गया, फिर प्लस इसको ऐड किया 101 आया, फिर हम्म। इसको ऐड किया 101 आया। तो ये ऐसे कितने 101 बनेंगे? 100 ना, 100। हाँ। है ना। हम्म। और ये x+x हो गया 2x। हाँ, तो मैं 50 इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर हमने x को का 2 उधर लेके जाना ही है तो शुरू में ही 50 कर दो। हाँ, तब 50 बन जाए। हाँ, वो तुम वो बोल रहे तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगा कि तुम ये कह रहे हो, ठीक है ना। अच्छा। तो फिर ये तो 100 × 101 हो गया ना, फिर ये ऊपर, फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, फिर तो मतलब फिर ये हमारा आ जाएगा 5050। ठीक है, तो ये मतलब उसने इस हम्म। तरीके से दिमाग लगा के किया था तो वहीं से उसने फॉर्मूला बना दिया फिर से। अब वो हमें मालूम है कि एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है ए होती है, हाँ। सेकंड टर्म क्या होती है, A+D होती है। ठीक है, हम्म। ये ये सिर्फ मैं छोटा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ तुमको, अच्छा। हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन जस्ट बताने के लिए। ठीक है, हम्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये nth टर्म हुई ना फिर, ये वाली, हम्म। ये nth टर्म हो गई। तो पहली n टर्म्स का सम हमें करना है, तो अब फिर उसने क्या किया, इसी चीज को अप्लाई किया यहाँ पर, इसके नीचे A+n−1 × D लिख दिया, रिवर्स कर दिया इसको, है ना, हम्म। फैक्ट्स ले लिया। और इसके नीचे क्या लिखेगा फिर वो, A+n, -2
टू टू। -2 आ जाएगा, n-2 इंटू डी। हम्म। ठीक है, फिर यहाँ पर a प्लस n n-3। 3 इंटू डी। ऐसे करते करते यहाँ पर a आएगा इसके नीचे। हम्म। अब इसने इसको, ये भी x हो गया, तो x प्लस x 2x हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को हम्म। अगर हम ऐड करेंगे तो ये a प्लस a तो 2a बनेगा, हम्म। और d में इनको ऐड करेंगे, उसमें d कॉमन ले लेंगे हम ना। d में अगर हम n-2d ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, इसमें d अगर कॉमन ले लें हम, अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस n-2, हम्म। जो कि क्या बन गया, d इंटू n-1, मतलब हम्म। n-1 इंटू डी बन गया। ठीक है, ये भी बन गया हमारा n-1 इंटू डी। ये दोनों सेकंड टर्म्स को ऐड करके भी ऐसे बन, ऐसे सारे एक्सप्रेशन यही बन जाएंगे ना, 2a हाँ। प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे करते करते फिर ये लास्ट टर्म भी यही बनेगी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम्म। इसका मतलब 2x किसके इक्वल हुआ, ये कितनी टर्म्स हो गई टोटल, n। n टर्म्स। तो ये n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल बनेगा, फिर ये इन सब का सम, n से हम्म। मल्टीप्लाई कर देंगे ना एक टर्म को, हम्म। तो x कितना हो गया फिर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। ठीक है, हम्म। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है उसको एस एन से डिनोट, हम्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को डिनोट हमने किया एस एन से, तो मतलब एस एन का फॉर्मूला बन गया हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। हम्म। ये समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला निकाल। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है इसके राइट हैंड साइड पर, ये क्या है हमारे पास, ये n/2 इंटू, अब ये जो 2a है, 2a को हम a प्लस a a लिख सकते हैं, प्लस ए एन। हाँ। है ना, तो n-1 इंटू डी। a प्लस ए एन लिख सकते हैं हम। हाँ, ये a प्लस ए एन बन जाएगा, ये यहाँ से ले यहाँ तक a n बना। हाँ। तो मतलब एस एन जो है वो हो गया हमारा n/2 इंटू a प्लस ए एन के इक्वल। हम्म। ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा। हम्म। ठीक है, अच्छा अब ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, देखो दोनों फॉर्मूले के अपने यूजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जब वाला हमें ए फॉर्मूला, एन दिया हो डायरेक्टली तो ये लगा लेंगे। यस, अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है हम्म। या फिर हमें फाइनाइट एपी गिवन है जिसमें लास्ट टर्म हम्म। पता है हमको, तो फिर हम जनरली ये वाला, अगर एस एन पे क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं उसमें, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म हमें नहीं मालूम तो फिर हम जनरली ये वाला लगा देते हैं ऊपर वाला। ठीक है, हम्म। हम्म। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये तो हम किसी भी केस में नहीं लगा सकते, लास्ट टर्म पता हो या ना पता हो, ये तो हम दोनों केसेस में लगा सकते हैं। बट ये हाँ। वाला सिर्फ तभी लगेगा जब लास्ट टर्म हमें मालूम हो। ठीक है, हम्म। और अगर लास्ट टर्म हमें मालूम होती है तो फिर प्रेफर यही करते हैं, हम ये लगाते ही नहीं ऊपर वाला, है ना। हम्म। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला लास्ट टर्म के केस में लगाना चाहिए जब पता हो, ये वाला तब जब इनफाइनाइट एपी ये बनो, मतलब हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम। ठीक है, ये हम्म। समझ में आ गया। ये दो फॉर्मूले लिख लेना। एक फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं ए एन का, है ना, हाँ। हम कर चुके हैं a+n-1। अब ए एन का एक फॉर्मूला और करना है।
ठीक है। अच्छा ठीक है। एन का एक फॉर्मूला और करेंगे एस एन की टर्म्स में, एस एन की टर्म्स में, ठीक है। अच्छा चलो अब मुझको एक बात बताओ, सपोज हम ये एपी लेते हैं, मैंने एक एपी ली थी 3 6, या चलो थोड़ी छोटी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो, ठीक है। हम्म अच्छा मुझको ये बताओ इसमें एस टू कितना है बताओ इसमें, 6 और S1 कितना है, 2 टू है ना। हम्म S2 में से अगर हम S1 माइनस करें कितना आएगा, 4 4 आ गया। और 4 क्या है, सेकंड टर्म है ना इसकी, A2 है ना। हम्म ऐसे ही चलो हम ऐसा करते हैं, S3 में से S2 माइनस करो, S3 minus S2 is equal to S3। है ना। S3 हाँ माइनस S2 विल बी इक्वल टू A3। सॉरी, हाँ A3। ये S3 है, ये S2 है। ऑब्वियसली इन तीनों के सम में से इन दोनों का सम माइनस करोगे 6 ही बचेगा। हाँ और वो A3 है, वो थर्ड टर्म, समझ में आ हम्म गया। हम्म तो अगर इसी पैटर्न से चले तो इसका एक फॉर्मूला बन सकता है एस एन माइनस minus एस एन माइनस is equal to AN। इज इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये भी करना है हमको, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये थोड़ा सा कम ही यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा इसलिए दिमाग से निकल जाता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा तो यही वाला यूज करना पड़ता है, ठीक है। हम्म ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, दो फॉर्मूले ये हो गए, और एक फॉर्मूला ए एन वाला हमने पहले किया था, हाँ ठीक है। तो टोटल कितने फॉर्मूले कर चुके हैं इस क्वेश्चन इस 4 चार नहीं किए, 5 किए हैं वैसे तो। 5 एक तो। एक हमने ये किया था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म से जो निकालना होता है ना, nth टर्म, ये वाला एपी को याद रिवर्स करके। मैंने ये वाला याद नहीं किया था क्योंकि वो रिवर्स वाला मेरे को बेटर हाँ लग रहा था वो तो। तुम रिवर्स करके कर लेते हो वैसे, चलो कोई नहीं, फिर भी ये याद कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है। हम्म ठीक है चलो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, ये सारा डेरिवेशन। अच्छा जो nth टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है, उसको हम कभी कभी एल भी लिखते हैं, है ना। ए हाँ एन को हम एल भी लिख देते हैं, एल मीन हम्म लास्ट, ठीक है। तो ये करते हैं हम 11th, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ 8 3 माइनस 2, कर लोगे। हाँ S22 निकालना है हमको, ठीक है। हम्म चलो भेजो, मेरे को करके भेजो यार। ठीक है, तो भेज दिया। ठीक है, हम्म ठीक है, राइट। नेक्स्ट वेल, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, ठीक है, मतलब फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है, S14 गिवन है, ठीक है। S14 इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 गिवन है। हम्म फाइंड द 20th टर्म, A20 फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ठीक है। तो करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 12 है। अच्छा, एस एन हमें कितना गिवन है, 1050। यहाँ हम ऐसा करते हैं, एस एन का फॉर्मूला फॉर अप्लाई करते हैं। एस एन का हम्म मतलब हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हाँ। एस एन का फॉर्मूला ये हो गया, जो कि किसके इक्वल गिवन है हमको, 1050 के, ठीक है। हम्म अब हमें इसमें और क्या गिवन है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब हमें ए गिवन है, ए कितना गिवन है, 10। तो दैट मीन्स n/2 इंटू, यहाँ 2 इंटू 10 हो जाएगा ये ए के प्लेस पर, प्लस n-1। एक मिनट रुको, हमने कुछ टर्म्स दी थी ना ये तो। अच्छा, 14 टर्म्स है, यहाँ 14 टर्म्स है, तो यहाँ पे 14 आएगा, हम्म S14। यहाँ भी 14 आ जाएगा n की जगह, हाँ। ठीक है। तो यहाँ भी 14 आएगा। तो ये हो गया 7, 14/2 7, इट इज 20 प्लस 13 डी हो जाएगा यहाँ पर, हम्म ठीक है। 14 - 1 13 इज इक्वल टू 1050। ऐसे करते हैं, 7 को हम यहाँ ले जाते हैं नीचे, क्या बनेगा, 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 1050/7। 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35 और 0 और आ जाएगा, ठीक है। हम्म 150, दैट मीन 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 130। तो d की वैल्यू आ गई 10, फिर 130/13, ठीक है ना, ठीक है। 10 आ गई। So D is 10, A is also 10. So therefore A20 will be equal to A plus 19D. A20 हम्म का फॉर्मूला A plus 19D बनेगा, means 10 plus 19 into 10, which is equal to 10 plus 190 to 200. So A20 is equal to 200. ठीक है। हम्म ठीक है।